स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माउंटेन्स पर्वत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्वतों की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, एंड थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि पर्वतों के प्रकार कौन कौन से हैं, पर्वतों का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, और फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत और सिख पर्वतों का महत्व, और लास्ट में हम निष्कर्ष जानेंगे। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्वत की परिभाषा। पर्वत वे स्वरूप है, वो लैंडफॉर्म्स है जो जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। कि पर्वत जमीन से ऊंचाई पे होते हैं, ये आमतौर पर ढलान वाले होते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं, चोटी तक पहुंचते हैं। पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचलों के कारण होता है। तो आइए पर्वतों का निर्माण हम डिटेल में पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर 7 बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है, दबाव बनता है और जमीन ऊपर उठती है, जिससे पर्वत बनते हैं। आइए अब इसमें हम पर्वतों के मुख्य प्रकार जानते हैं। सबसे पहले होता है वलित पर्वत। ये तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है और चट्टानें सिकुड़कर ऊपर उठ जाती है, तब वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय, एंडीज और आल्प्स पर्वत। अब नेक्स्ट है खंडित पर्वत। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह में दरारें आ जाती हैं और जमीन का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। उदाहरण के लिए सतपुड़ा, विंध्याचल, रोकी पर्वत। नेक्स्ट ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं जब मेग्मा धरती की सतह पर आकर जमता है। जैसे कि हमें पता है कि जब ज्वालामुखी का फटते हैं तो जो पृथ्वी के अंदर का मेग्मा आता है, वो जब पृथ्वी पे ऊपर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है। और जब ये लावा जम जाता है तो ये कई बार पर्वतों का रूप ले लेता है, तो उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण इसके माउंट फूजी जो कि जापान में है, माउंट केन्या एंड माउंट कोटापेक्सी जो कि इक्वाडोर में है। अब हम पर्वतों का जलवायु व पारिस्थितिकी पर प्रभाव पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट एंड इकोलॉजी। सबसे पहले जलवायु पर प्रभाव। ऊंचाई के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी जलवायु होती है। जैसे कि हमें पता है कि जितनी ऊंचाई होती है उतना ही तापमान घटता जाता है। तो पर्वत ऊंचे क्षेत्रों पे होते हैं, तो ऊंचाई के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी जलवायु होती है। मानसून के बादल पर्वतों से टकराकर वर्षा करते हैं, तो पर्वत वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है जैसे हिमालय की वजह से उत्तर भारत में बारिश होती है। अब हम जानेंगे कि वनस्पति व जीव जंतु पर पर्वतों का क्या प्रभाव होता है। अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध होते हैं। अब मानव जीवन पे पढ़ेंगे कि पर्वतों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है। पर्वतीय क्षेत्र सुंदर होते हैं। पर्यटन, ट्रैकिंग और तीर्थ स्थल जैसे कई फायदे होते हैं। ये मानव को रुझाते हैं पर्यटन की उससे और यहाँ की सुंदरता के कारण। लेकिन जीवन कठिन होता है, यहाँ पे हम जीवन नहीं जी सकते क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत कठिन होता है। ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ये हम यहाँ पे इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ की जलवायु हमारे अनुकूल नहीं है। जैसे कि ढलान, ठंड, कम सुविधाएं होती है यहाँ पे। अब हम भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पर्वत, फिर उसका स्थान और फिर उसके प्रकार। सबसे पहले हिमालय पर्वत जो कि उत्तर भारत में है और ये वलित पर्वतों का एक भाग है। नेक्स्ट है सतपुड़ा जो कि मध्य भारत में है और ये खंडित पर्वतों का भाग है। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत जो कि दक्षिण भारत में है और भारत का प्राचीन पर्वत है। अरावली जो कि राजस्थान में, और ये भी बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है हमारे भारत की। अब हम पर्वतों का महत्व पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। सबसे पहले वर्षा में सहायता। सेकंड, नदियों का स्रोत होते हैं। थर्ड, कृषि के लिए उपजाऊ घाटियाँ देते हैं और जलवायु नियंत्रित करते हैं। पर्यटन और तीर्थ स्थान को बढ़ावा देते हैं और जैव विविधता के भंडार होते हैं। अब इस वीडियो में इसमें लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इस पूरे पर्वत की वीडियो हमने क्या जाना। सबसे पहले निष्कर्ष इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। पर्वत न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रतीक है, बल्कि ये पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों का प्रमाण भी है। जब भूगर्भ में जो दो प्लेटें टकराई तभी तो पर्वतों का निर्माण हुआ, तो भूगर्भीय गतिविधियों का प्रमाण ही है पर्वत।
यह हमारी जलवायु, वर्षा, वनस्पति और नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इनका संरक्षण और समझ हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो में हमने पर्वत के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।